जय श्री राम साथियों। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय इतिहास के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे आपने शायद ही सुना हो। मैं आपको भारत के एक ऐसे इतिहास से रूबरू करवाना चाहती हूँ जिससे आपको पता चले कि हमारा इतिहास और हमारा गौरवशील भारत देश एक देश नहीं बल्कि एक ऐसा राष्ट्र था जो अपने आप में विश्व धरोहर होने की नींव रख सकता है, क्योंकि इस इतिहास से आपको पता चलेगा कि इस दुनिया की शुरुआत हमारे धर्म और हमारे पूर्वजों से हुई है, जिसे आजकल की लोग समझ नहीं रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि सनातन धर्म के अनुसार आज से करीब उसे समय जब इस पृथ्वी पर देवताओं का आगमन हुआ और कैसे इंसानों की उत्पत्ति हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हुआ यूं कि ब्रह्मदेव के पुत्र अत्रि ने कर्दम की पुत्री अनुसुया से विवाह किया था। कर्दम ऋषि की उत्पत्ति सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी की छाया से हुई थी। सती अनुसुया 16 सतियों में से एक थी, जिन्होंने अपने तपोबल से ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश को बालक रूप में परिवर्तित कर दिया था। पुराणों में वर्णित है कि इन्हीं तीनों देवों से माता अनुसुया ने वरदान प्राप्त किया था कि हम आपके पुत्र रूप में आपके गर्भ से जन्म लेंगे। इसके बाद अत्रि को अनुसुया से 3 पुत्रों को जन्मा, जिनका नाम त्रिदेवों की प्रसन्नता के फलस्वरूप विष्णु के अंश से महायोगी दत्तात्रेय, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा तथा शंकर के अंश से महामुनि दुर्वासा पुत्र प्राप्त हुए। जैसा कि हमेशा समझ सकते हैं कि जो विष्णु के अंश महायोगी दत्तात्रेय है वह तो महायोगी है। इसके बाद जो भगवान शंकर के अंश है महामुनि दुर्वासा, यह ऋषि मुनि कर्मियों ब्रह्मचारी थे, किंतु इनमें से बच्चे ब्रह्मा के अंश चंद्रमा, जिन्होंने वंशावली को आगे बढ़ाया, और अत्रि पुत्र चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी तारा से विवाह किया, जिससे उसे बुध, जिसका दूसरा नाम सोम नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बाद में क्षत्रियों के चंद्रवंश का प्रवर्तक हुआ। यह तो हुई चंद्रवंश की शुरुआत, पर इसे आगे बढ़ाने के लिए एक और नया इतिहास रचा, जिसके अनुसार हुआ यूं कि ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि और मरीचि के पुत्र कश्यप और कश्यप के पुत्र सूर्य देव, जिनकी शादी विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुई। सूर्य देव के पुत्र मनु और उनकी पत्नी श्रद्धा के 9 पुत्र हुए, इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, शर्याति, नरिश्यन, प्रांशु, अरिष्ट, करुष और पृषध्र। सम्राट इक्ष्वाकु से उत्पन्न हुए उनके वंशजों की राजवंशावली के राजाओं को सूर्यवंशी कहा गया। सूर्यवंश के प्रणेता इक्ष्वाकु थे। इस प्रसिद्ध राजवंश में अनेक विभूतियों ने जन्म लिया और प्राचीन भारतीय इतिहास की परिकल्पना का संवर्धन किया है। सूर्यवंश में जन्मे अनेक प्रतापी सम्राट जैसे चक्रवर्ती सम्राट रघु का नाम आज भी विश्रुत है। महाराजा भगीरथ, श्री राम, महाराजा हरिश्चंद्र, राजा सागर, सम्राट अम्बरीश, महाराज दिलीप और कुछ अन्य प्राचीन राजा जैसे ककुत्स्थ, पृथु और मांधाता इसी राजवंश में ही जन्मे थे। मनु की एक पुत्री भी हुई। पुत्री का नाम इला। इला एक तरह की स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग है जो हर 1 महीने बाद बदलता रहता था। जब इला अपनी महिला परिचारिकाओं के साथ अपने नए रूप में जंगल में घूम रही थी, इस समय उस जंगल से चंद्रवंशी बुद्ध तपस्या कर रहा था, जिसकी नजर इला पर पड़ी तो वह पहली नजर में इला पर मोहित हो गया। चंद्र के पुत्र बुद्ध ने उस पर ध्यान दिया। हालांकि वह तपस्या कर रहा था, लेकिन इला की सुंदरता के कारण उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया। इला ने बुद्ध से विवाह किया और उसके साथ पूरा 1 महीना बिताया और विवाह संपन्न किया। हालांकि इला एक सुबह सुद्युम्न पुरुष लिंग के रूप में उठी और उसे पिछले महीने के बारे में कुछ भी याद नहीं था, और बुद्ध ने इला को 1 साल तक उसके साथ रहने के लिए मना लिया। एक महिला के रूप में बिताए प्रत्येक महीने के दौरान इला ने बुद्ध के साथ अच्छा समय बिताया। एक पुरुष के रूप में प्रत्येक महीने के दौरान इला ने पवित्र तरीकों की ओर रुख किया और बुद्ध के मार्गदर्शन में तपस्या की। 9वें महीने में इला ने पुरुरवा को जन्म दिया, जो बड़े होकर चंद्र वंश के पहले राजा बने। तब बुद्ध और इला के पिता कर्दम की सलाह के अनुसार इला ने शिव को प्रसन्न किया और शिव ने इला का पुरुषत्व स्थायी रूप से बहाल कर दिया और हमेशा के लिए स्त्रीलिंग धारण किया। फिर हुआ जो बुद्ध का पुत्र पुरुरवा था, जो संपूर्ण पृथ्वी का पहला चंद्रवंशी सम्राट बना, जिसका प्रपौत्र ययाति हुआ।
जिनके 5 पुत्र थे, जिनके नाम थे यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु, अनु और पुरु। फिर यहाँ से यदुवंश का प्रारंभ हुआ और दूसरी ओर सूर्यवंश का प्रारंभ हुआ। सूर्यवंश के इक्ष्वाकु वंश में जन्मे भगवान राम और चंद्रवंशी यदुवंश में जन्मे भगवान श्री कृष्णा। इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। यह सब हमारे द्वारा हमारे शास्त्रों पर शोध करके प्राप्त किए गए कुछ ऐतिहासिक लेख है, जिससे हम आपको हमारे भारत और इस पृथ्वी पर देवों से बने मनुष्य और मनुष्य रूपी भगवानों की शुरुआत हुई।